बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर व्यूअर्स, आज इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने 20 इसके क्वेश्चन आंसर इंग्लिश मदनी कायदा के सीखे। आज हम इंशाल्लाह ताला 21 to 30 इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ आर द लेटर्स ऑफ कलकला प्रोनाउंस्ड व्हेन मुशद्दद। ये लेसन नंबर 11 से बिलोंग करता है, तख्ती नंबर 11 से, कि अगर कलकला हरूफे मुशद्दद हों तो इन्हें कैसे पढ़ेंगे। कलकला हरूफ को अगर इनके ऊपर तशदीद आ जाए, तीन दंदाने वाली शद आ जाए, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। आंसर, व्हेन द लेटर्स ऑफ कलकला आर मुशद्दद दे आर प्रोनाउंस्ड विद एम्फसिस, यानी ताकि जोर के साथ स्ट्रेस करके इसको जमाओ के साथ इसको हम पढ़ेंगे। ऐसे ही ट्रांसलेशन था। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ इज हमजा साकिना। हमजा साकिना को कैसे अदा करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। प्रोनाउंस्ड करेंगे। हाउ इज हमजा साकिना प्रोनाउंस्ड। लेसन नंबर 11। आंसर, Hamza Sakina is always pronounced with the sudden pause, यानी अचानक झटका। जस्ट लाइक जैसे गाड़ी पर जा रहे हो तो ब्रेक लगती है। अगर ये साइंस का भी एक उसूल है, मैट्रिक जिन्होंने साइंस से की होती है उनको पता होता है कि ये कौन सा लॉ और ये प्रिंसिपल है कि यकदम से अगर अगली ब्रेक हम लगाएं तो पिछला जो व्हील है वो लिफ्ट अप होता है, उड़ जाता है, और सवारियां जो होती हैं वो झटका उनको फील होता है। यकदम आगे अचानक से सडन बाज आ जाए, अचानक जब ब्रेक लगानी पड़ती है तो जस्ट लाइक हमजा को हम इस तरह हमजा साकना को अदा करते हैं, जैसे मकूल सूरह फील में हम पढ़ते हैं। हमजा साकना ऑलवेज प्रोनाउंस्ड विद द सडन बाज, यानी इसको हम हमजा साकना हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे। इसका ये ट्रांसलेशन था क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, how many cases are there of noon sakina and tanween and what are they। क्वेश्चन नंबर 23 का ट्रांसलेशन, नून साकिन और तनवीन के कितने और कौन कौन से कवायद हैं, यानी कायदे हैं। आंसर, देर आर 4 cases regarding नून साकिना, साकिन एंड तनवीन के 4 कायदे हैं। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इदगाम, नंबर 4 इक़लाब। इजहार मीन शो करना, जाहिर करना, एंड इख्फा मीन हिडन, एंड इदगाम मीन विद जॉइन, एंड इक़लाब मीन द चेंज। कल्ब से है इक़लाब। कल्ब का मतलब काफ कुरान वाले से, काफ कैंची वाले से दिल होता है, और कल्ब वकल्बुहुम वबासितुम ज़ुराइहिम बिल वसीद। ये कुत्ते अगर भौंके तो उसके वक्त भी ये दुआ भी पढ़नी चाहिए, और ये भी अगर पढ़ लें बहरे शिब शेरिया की दुनिया के कुत्तों से बचा एक कर कब्ज़े वाहिद वेरिया के वास्ते, तो फिर भी इंशाल्लाह ताला जो कुत्ते हैं, जो डॉग्स हैं, वो आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। यकीन कामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब द केस ऑफ इजहार। इजहार को कहते हैं कि इसका कायदा क्या होगा, उसको बयान करें। आंसर, इफ द हलकिया लेटर्स कम्स आफ्टर नून साकिना और तनवीन देन इजहार विल बी डन। नेजलाइजेशन, नेजलाइजेशन मीन गुन्ना। नेजलाइजेशन कहते हैं गुन्ने को। गुन्ना विल नॉट बी डन, यहां पे गुन्ना नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इजहार होगा, इख्फा नहीं होगा, छुपाएंगे नहीं। यहां पे विल नॉट बी डन व्हेन प्रोनाउंस्ड सच अ नून साकिना और तनवीन। नून साकिना और तनवीन के बाद हुरूफ हलकी 6 थ्रॉट वर्ड, अपर मिडल एंड लोएस्ट थ्रॉट प्लेस से, जो हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये वाले 6 हुरूफ हल्की हैं। इनके बाद अगर कोई हरफ आ जाए, इनमें से कोई हरफ आ जाए, नून साकिन नून तनवीन के बाद हुरूफ हल्की जो 6 हैं, 6 हैं,
इनमें जो हमजा हा, आइन हा, वाइन खौ, इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में नेजलाइजेशन मीन गुन्ना नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी हलकिया लेटर्स आर देयर एंड व्हाट आर दे? देयर आर 6 हलकिया लेटर्स आर देयर। ये मैं आपको इसी आंसर में 25 में बता चुका हूं। डिस्क्राइब 24 में, सॉरी, डिस्क्राइब द क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क्राइब द केस ऑफ इख्फा। इख्फा का कायदा सुनाएं। आंसर, if a ikhfa letter comes after a noon sakina or tanween, then ikhfa will be done. For example, nasalization gunna will be done when pronouncing such a noon sakina or tanween. Translation of 26 question. आंसर, नून साकिन और तनवीन के बाद नून साकिन और तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, टू फतह तैन, टू दमा तैन, टू कसरा तैन। इसके बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा होगा, यानी हिडन करेंगे, यानी नून साकिन और तनवीन में नेजलाइजेशन गुन्ना करके पढ़ेंगे, गुन्ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी इख्फा लेटर्स आर देयर एंड व्हाट आर दे? ये लेसन नंबर 12 से बिलोंग करता है क्वेश्चन, यानी हरूफ इख्फा कितने हैं और कौन कौन से हैं। आंसर, द इख्फा लेटर्स आर 15 इन नंबर एंड दे आर, हरूफ इख्फा 15 है और वो ये हैं: काफ किताब वाला, कौफ कुरान वाला यानी काफ कैंची वाला, फा फवारे वाला, ज़ा ज़ुरूफ, त्वा तोता वाला भी हम कह सकते हैं, ज़ा दाद, साद शीन सीन, ज़ा ज़ाल दाल, जीम सा ता। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज tasdeed and what is the term of for the letters which has the sign of tasdeed on it? Lesson number 13 से this question belong, यानी ये पूछ रहे हैं कि तशदीद किसे कहते हैं और तशदीद वाले हरूफ को क्या कहते हैं। तशदीद मैंने अर्ज किया कि 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं, और जिस हर्फ के ऊपर, जिस लेटर के ऊपर ये इस तरह की 3 दंदों वाली, जैसे अल्लाह के ऊपर होती है लफ्ज़, तो उसको लफ्ज़ को, लेटर को मुशद्दद कहते हैं। जैसे लाम मुशद्दद अल्लाह में आता है 2 मरतबा लाम, अल्लाह अल्लाह, इसको पुर करके मुफख्खम पढ़ा जाता है, यानी मोटा करके पढ़ा जाता है, विद फुल माउथ। वी शुड प्रोनाउंसिएट, वी शुड रिसाइट दिस। आंसर 28 आंसर, द शेप साइन 3 दंदानों वाली इज कॉल्ड तशदीद, अ लेटर विच हैज द तशदीद साइन ऑन इट कॉल्ड मुशद्दद। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ टू प्रोनाउंस नून मुशद्दद and me mushaddad? Its question belong to lesson number 13. Answer 29, noon mushaddad and me mushaddad will always be pronounced with gunna, mean nasalization, just like mim mushaddad hai, mim और inna Allah जैसे। Question number 30, what is gunna and what is its duration, mean length? Its question also belong to lesson number तख्ती नंबर 13। आंसर, इसका ट्रांसलेशन सुन लें कि नाक में आवाज़ ले जाकर, ये इसकी गुना क्या है और इसकी मिकदार
यानी लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी, कितना इसको देर नेजलाइजेशन यानी गुन्ने को खींचना चाहिए, करना चाहिए। आंसर नंबर 30, गुन्ना मीन्स टू प्रोनाउंस विद नेजलाइजेशन, टेकिंग द साउंड यानी आवाज को ले जाना, इनटू द नोज, नोज कैविटी जस्ट लाइक माउथ कैविटी होती है, इसके अंदर बाउंसेस। बैम्बूज आपने देखे होंगे, बांस के अंदर जो खला होता है, इस तरह अल्लाह ताला ने हमारे नाक के अंदर ये बम्बूज बनाए हैं, जिसे हम नेजल कैविटी या हम उसको नथने भी कहते हैं उर्दू में, और नेजलाइजेशन भी कहते हैं। टेकिंग द साउंड इनटू द नोज एंड इट्स ड्यूरेशन लेंथ इज इक्वल टू 1 अलिफ, जितनी देर 1 अलिफ में, अलिफ या बा जबर बा अलिफ जबर बा, इतना जस्ट लाइक। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इसके समझ आ गई होगी। चैनल पर अगर नहीं हो तो काइंडली कुरान मजीद की तालीमात और दाई बच्चों को समझाने और ख़ुद समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, क्योंकि नीयतुल मुमिन खैर मिन अमलिही, कि मोमिन की उसके अमल से अफजल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।